अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली इमिग्रेशन से मुतलिक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 27 मार्च था, क्लिक डे था, जो कि पेपर वगैरह जो कि क्लिक हो चुके हैं। तो इसका बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा कि कितने अफराद के पेपर निकले हैं और कितनों के इस टाइम पर क्लिक हुए हैं। बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर मालूम पड़ जाएगा। तो बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट है पेपरों से मुतलिक। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट कि अगर आपकी सिर्फ एंट्री होती है, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के सिलसिला में, जो कि एजेंट हजरात आपको सिर्फ एंट्री देता है, उसके बाद आप किस तरह से सोजोर्नो हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि पेंशन के हवाले से हुकूमत की जानिब से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि अमनेस्टी से मुतलिक, यानी कि यूके में अमनेस्टी ओपन करने के हवाले से एक बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट इमिग्रेशन से मुतलिक आप लोगों को बताते चलें कि कितने लोगों ने टोटल भरे हैं पेपर। 1 या 2 दिन के अंदर ये मालूम हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स कम या ज़्यादा होगा तो ईमेल की जाएगी आप लोगों को और मैसेज किया जाएगा, ये प्रॉब्लम है, ये पेपर कम है, ये डॉक्यूमेंट्स कम है। यानी कि इसमें टाइम दिया जाएगा, यानी कि 10 दिन का टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपके पेपरों में ये कमी है, इस कमी को पूरी की जाए। और अगर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूरा ना किया तो उसमें आपके पेपर कैंसिल कर दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो रिज़ल्ट होगा फिर वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपके पेपर ठीक हैं तो आपको सीधा सीधा जो कि नोला ओस्ता वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और ये नोला ओस्ता आपको 30 दिन के अंदर मिल जाना है, यानी कि 31 दिन ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आपको बोला जाना है कि प्रेफेक्चुरा के अंदर, यानी कि नोला ओस्ता के जो जिस बंदे को मिल जाएगा, इंडिया पहुंच जाएगा नोला उस्ता आपको, और फिर वहां से आपको वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा आपका लग जाएगा। उसके बाद 8 दिन के अंदर अंदर जब आपकी वहां पर इटली के अंदर एंट्री हो जाएगी, 8 दिन के अंदर अंदर आपको प्रेफेक्चुरा में अपना बताना है, यानी कि जिस बंदे का नोला उस्ता जिसका वीज़ा निकला है वो प्रेफेक्चुरा के अंदर जाएगा कि मेरे पास काम के लिए आया है ये बंदा, यानी कि जो मालिक है वो आपको लेकर जाएगा। इस सिचुएशन में भी मालिक के पास एक जो कि अधिकार है, कि वो कौन सा अधिकार है वो आपको बताते हैं कि जिस टाइम मेरे पास काम था तब आपने पेपर नहीं निकाले और अब मैं इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन वहाँ पर हो जाती है तो इस सिचुएशन में भी बंदा इटली में एंटर होगा तो उसको 6 माह की सोजोर्नो मिलने का अधिकार है। तो अगर कोई एजेंट हजरात है इटली के अंदर किसी के, तो उसने अगर आपको सिर्फ एंट्री करवाने के लिए सिर्फ कहा है तो आप ये तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं। और इससे आपको एजेंट हजरात को भी ये फ़ायदा हो जाएगा कि मालिक को सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि प्रेफेक्चुरा में जाकर ये बता दे कि मुझे इस बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे काम पर बंदे पूरे हो गए हैं। तो इस तरह से एजेंट का भी काम हो जाएगा और जो बंदा जिसने एंट्री सिर्फ और सिर्फ इटली के अंदर की है तो उसको भी 6 माह के पेपर मिल जाएंगे, जिसके ज़रिए आप इटली में पक्के हो सकते हैं। तो बहुत जल्द मालूम पड़ जाना है कि किस सेक्टर में कितने अफराद का कोटा हुआ है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में 34,000 जैसा कि बताया जा रहा था। जैसे ही मिलेगा सुनने को और बताया जाएगा कि इस सेक्टर में इतने इतने बंदे रख दिए गए हैं, बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर ये मालूम पड़ जाना है। तो वैसे ही हम आप लोगों के साथ वीडियो जो कि बनाकर शेयर कर देंगे इमिग्रेशन के पर्पज़ के हवाले से कि कितने पेपर बंदों के पेपर भरे गए हैं इस क्लिक डे के अंदर। तो फ्रेंड, ये इमिग्रेशन से मुतलिक एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ख़ास तौर पर हमारे जो अफराद, ख़ास तौर पर इंडियन पाकिस्तान जो कि एजेंट हजरात के घपले में आकर अगर वो इस तरह जाते हैं और उनकी एंट्री हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए अगर वो सोजोर्नो हासिल करना चाहते हैं तो ये तरीकाकार भी इख्तियार कर सकते हैं। इससे आपको 6 माह की सोजोर्नो मिल सकती है और आप इटली में ईज़िली
पक्के भी हो सकते हैं। इसके अलावा ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि पेंशन वालों के लिए नया कानून ज़रूरी ऐलान। तो फ्रेंड्स, स्पेन में पेंशन वालों के लिए एक अहम ऐलान किया गया है और इसको एक वार्निंग जारी की गई है। काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल सामने आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बड़ा स्कैंडल जो पिछले दिनों में सामने आया, उसमें से एक ये था कि जो पेंशनर था उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसका जो अहवाल हैं तो वो इसकी पेंशन की रकम वसूल कर रहे। वो किस तरह से कर रहे थे? जबकि यहाँ पे निज़ाम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो लोग फेक इस तरह के काम करते हैं तो वो सारे तरीक़ेकार निकाल लेते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अरसे से इसकी पेंशन वगैरह ले रहे थे, जो कि पेंशनर अफराद जिसकी डेथ हो चुकी थी, और उसके बाद बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाते हैं, अपना टेलीफ़ोन नंबर बदल लेते हैं, अपना दूसरा लवाज़मात अपनी कंडीशन को चेंज कर लेते हैं। एक बेवा का पेंशन ले रही थी, लेकिन उसने आगे शादी कर ली और इत्तला नहीं दी। तो इस तरह की सिचुएशन जो है, तो इसके लिए सोदो सोशल ने एक अनाउंसमेंट की है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन में पेंशनर पाया जाता है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, अपना बैंक अकाउंट चेंज कर लेता है, या फिर डेथ हो जाती है, तो उसके अहवाल जो कि उसके बच्चे वगैरह या कोई उसकी बीवी वगैरह जो कि इस गलत तरीके कार के ज़रिए उसकी पेंशन वगैरह हासिल कर रही होती है, जिसमें वो पेंशन पुरानी भी जा रही है लेकिन उसको मिल रही है, वो अकाउंट नंबर सेंड नहीं करता, तो उसकी अपनी जो सिविल कंडीशन है तो वो चेंज हो जाती है। लेकिन वो बेवा थी पहले और बाद में उसने दोबारा से शादी की और इत्तला नहीं दी, अपना फ़ोन नंबर तब्दील किया, किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन जो कि इनडायरेक्टली सोदो सोशियाल को इत्तला देना ज़रूरी होता है, लेकिन आपने नहीं दी, तो आपको हम भारी जुर्माना जो है वो अदा करना पड़ेगा, जिसमें आपकी पेंशनर की रकम भी उसमें से कटौती हो सकती है। इस वजह से बिल्कुल बाखबर रहें, इस तरह का कोई भी काम ना करें। जो भी तब्दीली हुई है, सोदो सोशियाल को लाजमी तौर पर इन्फॉर्म करें। तो फ्रेंड, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोग फ्रॉड कर रहे थे, तो अब पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो उसमें आपको जुर्माना भी बढ़ सकता है और कटौती आपकी पेंशन में से हो सकती है। तो लिहाजा ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अगर आप कंडीशन वगैरह चेंज करते हैं तो लाजमी तौर पर आपको बताना होगा। इसके अलावा यूके से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि एमनेस्टी से मुतल्लिक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिसमें एक पार्टी है जो कि बहुत बड़ी पार्टी है, जो कि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार कर रही है। उस पार्टी का नाम है, तो फ्रेंड, ये इंग्लैंड की कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि मैनचेस्टर और स्कॉटलैंड के करीब-करीब जो कि काफ़ी बड़ी जमात लेबर वर्कर्स के हवाले से आवाज़ बुलंद करती है। तो इन्होंने कहा है कि अमनेस्टी को लाजमी तौर पर यूके में ओपन करना चाहिए और जो तरह-तरह की इमिग्रेशन पॉलिसियाँ बन रही हैं, इसको ख़त्म करना होगा। एट द एंड हमें अमनेस्टी पर ही आना पड़ेगा, इल्लीगल इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस देना होगा। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।